हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट फ्रेजल ऐसे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है फ्रेजल प्रीपोजिशन ऐसे में। तो पहला हम लोग लिए हैं हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ लिए हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर देखिएगा, इसको आप एक पैटर्न के तरीके से लिखते हैं ना तो एग्जामिनर भी आपको अच्छा नंबर देने का प्रयास करें। तो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन लिए हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में लिए हैं, क्या लिखे हैं देखिएगा कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। क्लियर है कि नहीं? हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। क्लियर है कि नहीं भाई? स्वस्थ ही सबसे बड़ा धन है। ए हेल्दी पर्सन कैन एंजॉय ऑल द प्लेजर। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो सारे खुशियों का क्या करता है? आनंद लेता है ना, ऑफ लाइफ। वाइल अन अनहेल्दी पर्सन कैन नाइदर एंजॉय फ्रॉम नॉर स्लीप। जो अनहेल्दी होता हो वो बेचारा ना सो ही सकता ना आनंद ही कर सकता। तो इंट्रोडक्शन में सोचिए, पहले 2-3 लाइन इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद लिखिए ट्रू हेल्थ के बारे में। देखिए ट्रू हेल्थ क्या होता है। तो टू बी हेल्दी डज नॉट माइंड टू ग्रो फैट। कहता है हेल्दी पर्सन को मोटा नहीं होना चाहिए और टू गेन वेट और ज़्यादा वजनदार नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ऐसे लोग जो होते हैं हल्का होते हैं उनको ट्रू हेल्थ माना जाता है। हैवी बॉडी विथ प्रोफेशनली मोर फैट इनवाइट्स डिजीज। कहता हैवी बॉडी जो है, ज़्यादा मोटापा होता है, वो डिजीज को क्या करता है? आमंत्रित करता है। हेल्थ मीन्स टू बी फिजिकली फिट। सही बात करा है कि हेल्थ के मतलब क्या होता है? फिजिकली क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। टू डू ए जॉब विथ ए ब्रेन एंड विल। इच्छा से और मन से काम करने लायक हो। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, फ्रेज आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, ईयरली राइज। इन ऑर्डर टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। यदि आप फिजिकली और मेंटली फिट रहना चाहते हैं, वन शुड फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर। तो प्रकृति के एक नियमों को पालन अवश्य करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? प्रकृति के एक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स ए माइंड्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बात आज नहीं, पुराना से ही कहा गया है। सही बात है कि भाई जल्दी उठो जल्दी जागो। दो जो गो टू बेड लेट एट नाइट एंड आर habitual habituated of lying in bed even after sunrise cannot possess good health। सही बात को है कि सवेरे उठने से मन एकदम हल्का हो जाता है, मन चंचल रहता है, किसी भी काम को करने में आनंद लगता है। तो भाई आप क्यों बेड पर लेटे रहते हो? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति हेल्दी नहीं होता है। बहुत अच्छा पॉइंट से बात है। इस तरह से अगर पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हो ना तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है कि नहीं? वर्क्स एंड प्ले। इट इज रॉन्ग टू से डैट वन लॉसेस हेल्थ ड्यू टू हार्डवर्क। गलत कर रहा है, ये कहना गलत है यार। काम करने से एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी कैन भी ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लॉस नहीं होता है। वर्क वेदर मेंटल और फिजिकल मेक्स अस हेल्दी। अगर हम काम करते हैं ना, मेंटली करें या फिजिकली करें, तो हमको हेल्दी बनाता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन्स गुड हेल्थ, यदि आप एक अच्छा स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो वन शुड स्पेंड ए फ्यू आवर्स ऑन द प्ले ग्राउंड और इन द टेकिंग सम फिजिकल एक्सरसाइज। सही बात होता है। अगर सही में स्वास्थ्य को हेल्दी बनाना चाहते हो तो ये आपको वीडियो दिया गया है, क्योंकि फ्रेजल जो है ना ऐसे पूछता है, और फ्रेजल ऐसे एक बार आप देख लेते हैं और एक कंटेंट बनाया गया है भाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं कुछ। क्लियर है? तो सही बात बोला कि अगर स्वस्थ रहना है तो काम करिए, कुछ ना कुछ शारीरिक काम करिए। गोबर नियन बैठल रहने से कोई फायदा नहीं है। कंक्लूजन निष्कर्ष क्या आता है? हेल्थ इज वेल्थ बिकॉज इफ वी आर नॉट हेल्दी। सही बात करें, अगर आप स्वस्थ नहीं है और आपके पास खूब धन है तो ऐसा धन रह करके ही क्या करेगा, है ना? नॉट हेल्दी देन ऑल आवर वेल्थ फेम एंड पावर कैन ब्रिंग टू enjoyment keeping fit and healthy. He ended not one option but a necessity।
भाई सही बात बोला है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपके धन कोई काम के नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके पास कम भी धन है, तो आप बड़ा ही क्या होते हैं, आनंद होते हैं, खुशी होते हैं। तो इस तरह से आपको जो बता रहे हैं, ये चारों को देख कर के जाना है। और एक और इस पे कराएंगे पॉल्यूशन वाला, 5-7 देख करके चले जाइए। एक आपको एग्जाम में आना ही आना है, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि अगर फ्रेजल पूछा तो भाई एक लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे पॉइंट अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, अगला अगला ऐसे है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ज़्यादातर चांस होता है कि फ्रेजल वाले पूछता ही है कैसे है। तो फ्रेजल एक बार मजबूत करके चले जाइए, तो शायद अगर पूछ दिया तो बड़ा बल्ले बल्ले हो जाए, पूछना ही होता है। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा करके, तो फ्रेजल ऐसे आपको दिख दिया रहता है। इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। कम से कम समय में रहे देश विदेश की हर खबर से अपडेटेड। जो अगला है आपका, इसे है वर्कीज वर्शिप है, कर्म ही पूजा है। तो इंट्रोडक्शन इसका देखिए कि वर्क इज वर्शिप इज ए वेल नोन प्रोवर्ब, एक कहावत है, सही बात है, विच कंपेयर्स द वर्क विथ वर्शिप, जो कर्म के साथ तुलना किया जाता है। वर्क मीन्स ड्यूटी, वर्शिप इज एन ऑनेस्टी, और वर्शिप का है ईमानदारी। डिवोशन, डिवोशन मीन्स होता है त्याग, डेडिकेशन समर्पण, कंसंट्रेशन भाई नियंत्रण करना, क्लियर है कि नहीं? तो ये सारे पॉइंट को देखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क देखिए, कहता कि वर्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, क्लियर है कि नहीं? लाइफ इज नॉट क्लियर है कि नहीं? लव विदाउट वर्क्स, आवर forefather and national heroes have always underlined द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, सही बात है। हमारे जो पूर्वजों थे वो भी कठिन काम किए इन लाइफ, अपने जीवन में। इट हेल्प्स ए मैन बीइंग कॉन्फिडेंस लॉयल एंड ओबीडियंट, और इट रिमूव्स आवर डलनेस एंड मेक्स अस स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, सही बात है कि काम अगर करते हैं तो आलसीपन हमारे अंदर से दूर होता है और हमारे पास इंटेलिजेंट आता है। किसी काम को करते हैं तो ज्ञान तो होगा ही। अगर जो आदमी नहीं पढ़ता, ठीक है, कैसे करके पास हो जाता है, तो वो बाद में उसका पछतावा होता है, नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है, क्लियर है कि नहीं? आगे देखिए, कहता है वर्क ए स्टेयर केस टूवर्ड्स द सक्सेस, सही बात है। वर्क जो है एक सीढ़ी के जैसा है यार, कि स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस होंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहते हैं हार्ड वर्क इज स्टेयर केस टूवर्ड्स सक्सेस, सही बात है। अगर हार्ड वर्क करते हो तो धीरे धीरे आपकी सफलता होगी। इट ट्रेन्स एंड एजुकेट्स पर्सन माइंड एंड ब्रिंग्स परफेक्शन। कहता है अगर माइंड मेहनत करता है तो उसमें पूर्ण प्राप्ति होती है धीरे धीरे इन इज लाइफ, उसके जीवन में। इट इम्प्रूव्स ए पर्सन पर्सनालिटी, और व्यक्ति जब ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, हार्ड वर्क करने का रुचि बढ़ता है, तो उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, दिखने लगता है, क्लियर है कि नहीं? बेनिफिट्स ऑफ हार्ड वर्क से क्या बेनिफिट है? ये हार्ड वर्क्स माइंड कैन कंट्रोल एंड हैंडल एवरी सिचुएशन इज लाइफ, सही बात है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है ना, वो हर परिस्थिति को हैंडल करने में क्या होता है, सक्षम होता है। विदाउट हार्ड वर्क द लाइफ ऑफ पर्सन विल बिकेम डल, सही बात है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करता तो आदमी हरासमेंट हो जाएगा, थक जाएगा, बोलेगा अब मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें लगे रहना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? ऐसा में हमें लगे रहना चाहिए भाई, कभी छोड़ना नहीं रहना चाहिए, क्लियर है? कहता है कि विदाउट हार्ड वर्क द लाइफ ऑफ पर्सन विल बिकेम डल एंड इनएक्टिव, वी कैन से दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सही बात है। ये कहा गया कि सफलता है परिश्रमी लोगों के हाथ में, वो कभी हारता नहीं है। एक बिजनेसमैन देखा होगा, छोटा सा से स्टार्ट करता है तो बड़ा मेहनत करता है। आगे देखिए कंक्लूजन क्या है इसका निष्कर्ष। ए स्टूडेंट कैन नो मेनी थिंग्स, लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हार्ड वर्क इन हिज लाइफ। अगर विद्यार्थी कठिन परिश्रम से बहुत सारी चीज़ सीखता है अपने जीवन में, तो मास्टरी ऑफ थॉट, गुड माइनर्स, एनी हेंस
वर्क शुड हैव द सेम इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ ऑफ वर्शिप। सही बात है। अगर हम लोग कर्म करते हैं, क्या करते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है, एक कर्म है, इसी को कर्म कहा गया है। क्लियर है कि नहीं। अगर आप कर्म करेंगे तो अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, और अगर बहाना करेंगे तो भैया रिजल्ट आपको गड़बड़ आएगा। अब देख के जाए, ये चार आपको डाल रहे हैं, ये चारों अगर देख के जाते हैं, जैसे आगे आए माइट इज राइट, अगला पॉइंट है आपका माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी वैसे बने। भाई ताकत बनाओ, ताकत बनाओगे तभी तो आप हौसला बना पाओगे। इंट्रोडक्शन क्या है, फ्रेज माइट इज राइट मीन्स डैट, ये फ्रेज का मतलब होता है डैट वन हैविंग पावर इज ऑलवेज राइट। जिसके पास पावर होता है ना भाई, वो हर जगह राइट होता है, उसको सब मानता है। पावरफुल पीपुल्स इम्पोज देयर रूल्स अपॉन द पुअर। सही बात है। जिसके पास पावर है वो लोग गरीब लोगों पर क्या करता है, अपना अपना जो बात है वो रूल को थोप देता है उसके ऊपर। एंड लो कॉस्ट पीपुल बॉन्ड टू देम, उसके अंदर बन जाते हैं। फ्रेज इज टेकन इन नेगेटिव सेंस, लेकिन इसका अर्थ तो नेगेटिव होता है भाई, एक माना जाए, क्योंकि किसी को सताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस में आता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, माइट इज राइट इंडीड ए फेमस फ्रेज, ये बहुत ही प्रसिद्ध फ्रेज है, जानते होंगे आप, पढ़े होंगे, बट नॉट द राइट वन, लेकिन ये अच्छा नहीं है। द फ्रेज माइट इज राइट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ नाउ डे, लेकिन आज के सिचुएशन के अनुसार क्या माना जाता है, सही माना जाता है सोसाइटी। हिस्ट्री इज प्रूफ, हिस्ट्री ने इसको साबित कर दिया डायरेक्ट कि माइट ऑलवेज रिमेन राइट, कि भाई ताकत को हमेशा माना गया है सही। जैसे हिटलर प्रूव इट बाय किलिंग मेनी पीपल्स इन एवरी कंट्री एंड इन एवरी सोसाइटी। BC रूल्स एंड लॉ आर मेड अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। क्लियर है कि नहीं। एंड बेनिफिट्स देख रहे हैं, हिटलर कितने लोगों को मारा, उसके अनुसार क्या होता था, चलता था, मेजोरिटी था, मेजोरिटी हैज पावर। पावरफुल पीपुल इम्पोज देयर रूल्स अपॉन द पुअर, पावर इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ रिच। सही बात है कि गरीब लोगों के हाथ में पावर नहीं होता है दोस्त, अमीर लोगों के हाथ में होता है। वेल्थ इज वेपन ऑफ पावर फॉर रिच पीपुल, और रिच पीपुल का सबसे बड़ा वेल्थ क्या है यार, धन। जैसे हम विद्यार्थी हैं और गरीब हैं तो हम धन अर्जन कर सकते हैं, हम पढ़ाई कहीं कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है दोस्त, तो इसीलिए हम लोग मेहनत करके ही अपना धन बनाना। कैलकुलेशन निष्कर्ष क्या निकलेगा, टू कंक्लूड द फ्रेज वी कैन से दैट इट्स ट्रू इन इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ आवर। सही बात है, इसी स्थिति के अनुसार ही सही है, लेकिन ये फ्रेज नेगेटिव सेंस देता है। एंड कल्चर बट नॉट इन इट्स सेंस mighty people their rules upon other but क्लियर है कि नहीं, नेवर सक्सेड इन देयर मिशन एज हिटलर इज ए प्रूफ इन दिस। लेकिन ये बात भी कहा गया कि माइटी आदमी को देखा गया है, वो शासन तो करता है, लेकिन जब तक शासन रहता है वो कभी सफलता हासिल नहीं करता है दोस्त। सफलता वही हासिल करता है जो समाज को मिल करके चलता है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पर देखने रखना है। ये 4 5 आपको दे रहा है, 4 एक और देंगे आपको। क्लियर है कि नहीं। अगला है आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, यहाँ देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। ये भी कहावत है, तो कहावत वाला हम इसलिए दे रहे हैं कि कहावत वाला ये वो पूछता ही पूछता है। इंट्रोडक्शन, आवर कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज, हमारे चरित्र वो बहुत सारे गुण हमारे में लाता है। ऑनेस्टी हुआ यहाँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अमॉन्ग देम। सही बात है, सभी गुणों में से एक इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वी हैव हैड मेनी स्टोरीज अबाउट ऑनेस्टी, आपने बहुत सारे कहानी सुने होंगे। इट इज नोन टू ऑल दैट एन ऑनेस्ट पर्सन इज लाइक्ड एंड रिस्पेक्ट बाय एवरीवन। सही बात बोला गया कि जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो समाज में सभी से आदर पाता है, प्रेम पाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट में देखिए, एन ऑनेस्ट पर्सन है ए काइंड ऑफ पीस ऑन हीज फेस, उसके चेहरे पर एक शांति दिखेगा, बड़ा खुश रहेगा। ही इज ऑलवेज हैप्पी। क्लियर है कि नहीं, ही इज ऑलवेज हैप्पी। ही मे नॉट बी वेरी रिच बट हीज फैमिली लव्स एंड रिस्पेक्टेड हिम। क्लियर है कि नहीं, ही लिव्स वेरी सिंपल लाइफ वेयर एज ए डिसऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रेस्टलेस, बेचैन रहता है, चीट्स पीपल्स, लोगों को धोखा देता है,
So he is always afraid of being caught, and one day he is caught by the law and nobody respect him. जो बेईमान आदमी रहता है उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्लियर है कि नहीं? नीड ऑफ ऑनेस्टी इन द सोसाइटी, यस, इन आवर सोसाइटी नीड ऑनेस्ट पीपुल बिकॉज एन ऑनेस्ट पीपुल नेवर चीट एनीवन, सही बात है। एन ऑनेस्ट गिव्स ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पावर टू अस, जो ईमानदार लोग होते हैं वो हमें भी क्षमता देते हैं। एज ए रिजल्ट वी गेट द करेज टू फेस, हम लोग के साहस मिलता है एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। एंड ऑनेस्ट सोसाइटी नेवर गिव अप, इट्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को मदद करता है। टू सपोर्ट इन एनी सक्सेस फील्ड ऑफ द पीपुल्स, लोग को मदद करता है। बेईमान लोग मदद नहीं करेगा, बेईमान लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेगा। कंक्लूजन क्या है? एट लास्ट, अंत में कहना चाहता हूँ, इट कैन बी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कहना अच्छी बात है कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। इट इनरिचेस आवर माइंड्स एंड सोल, इट इज ए सोर्स ऑफ आवर इनर स्ट्रेंथ, सही बात है, आंतरिक शक्ति का एक सोर्स माना, स्रोत माना जाता है। वी शुड ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन वाट एवर वी डू इन लाइफ, जो भी करते हो जीवन में बड़ा ईमानदारी के साथ करो तो आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो आपको 4 दिए हैं ना फ्रेजल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1-2 और देखेंगे, क्लियर है कि नहीं? इससे आपको बेहतरीन आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में, क्लियर है ना? आप बहुत अच्छा से ला सकते हैं, क्लियर है? तो एक बार देखने का प्रयास करें, ज़्यादा नहीं देता हूँ, 5-7 हम दिए हैं, ये 4 दे रहे हैं, 2-3 और लाऊंगा दूसरा पार्ट्स में, क्लियर? थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।